नमस्कार साथियों, मैं CL विरास और आप पढ़ रहे हो भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के बारे में आज हम बात करेंगे। महाद्वीप और महाद्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और विद्वानों ने किस प्रकार से उनकी विस्तृत जानकारी दी है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भू आकृति विज्ञान में प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत जो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ है, उसके तहत महाद्वीप व महासागरों का अध्ययन किया जाता है। यानी भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के उच्चावच पहले हमने बात भी की थी। प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है, तो प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है उसके अंतर्गत महाद्वीप व महासागरों के बारे में पढ़ा जाता है। यानी कि भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है उसमें महाद्वीप व महासागरों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो देखिए, सर्वप्रथम महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। तो महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति के संदर्भ में सभी विद्वान पहले तो एक मत है। क्या है? एक मत है। मतांतर नहीं है, इसमें एक मत है। तो सभी विद्वान महासागर व महासागरों की उत्पत्ति के बारे में एक मत है। यानी कि सभी का मत एक ही है कि महासागरों की जो उत्पत्ति है वो इसी तरीके से हुई है। तो इसके अनुसार पृथ्वी का निर्माण हुआ। सबसे पहले पृथ्वी का जो प्रारंभिक जो निर्माण हुआ, तो प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग में क्या हुआ, प्रारंभिक रूप में जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है, जो परत है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, उस ऊपरी परत के ठंडे होने से उस ऊपरी परत का क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडी हुई। और ठंडी होने से जो आकृतियाँ बनी हैं, जैसे अपनतियों व अभिनतियों से, यानी कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई उसके बाद में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में पृथ्वी की जो ऊपरी जो परत है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। और उसमें अपनति व अभिनतियों की जो प्रक्रियाएं थी और उसकी वजह से महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति हुई। ये सभी विद्वान हैं, सभी जो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत जो भू आकृति वैज्ञानिक हैं वो क्या एक मत है। सभी एक ही बात को मान रहे हैं कि जो पृथ्वी के ठंडा होने के उपरांत जो ऊपरी परत है उसमें अपनतियों और अभिनतियों से जो जल का इधर इधर फैला हुआ और कहीं स्थल रूप हुआ, इसी प्रकार से महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, इस प्रकार से निर्मित जो महाद्वीप व महासागर है वो लगभग 3 से 4 अरब वर्षों के अंतर्गत, लगभग 3 से 4 वर्षों के अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रमों के द्वारा परिमार्जित होते हैं। यानी कि 3 से 4 अरब वर्षों पहले क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर अंतर्जात व बहिर्जात बल, अब देखिए, अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या होता है। पृथ्वी के अंदर से लगने वाला जो बल है उसको हम अंतर्जात बल कहेंगे, और पृथ्वी के बहिर्जात यानी बाहर से लगने वाला जो बल है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बहिर्जात। और हमने आगे क्लास में पढ़ा भी है अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या होता है। तो लगभग 3 से 4 अरब वर्षों पहले पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों से क्या हुआ, इस प्रकार के प्रक्रमों के द्वारा ये महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, इसकी उत्पत्ति के बारे में 2 मत हैं। जो पहला मत है वो है स्थिर मत, जिसको हम अप्रवाही मत कहते हैं, और दूसरा जो मत है वो है अस्थिर मत, जिसको हम प्रवाही मत भी कहते हैं। अब देखिए, स्थिर मत, स्थिर यानी कि स्थिर है, जो क्या है अप्रवाही है, यानी स्थिर है, जो प्रवाह यानी
इधर इधर नहीं होता है, अपना स्थान छोड़कर कहीं और नहीं जाता है, उसको अपरवाही कहते हैं। परवाह यानी जो चलायमान है, यानी अपना स्थान बदलता रहता है। तो देखिए जो पहला मत है वो क्या स्थिर मत है, जो अपरवाही मत है उसमें परवाह नहीं होता है, जहाँ पर जो है वो क्या है सटीक है, वहीं पर स्थापित है, विद्यमान है, वो वहीं स्थिर है। अब देखिए स्थिर मत के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो स्थिर मत में क्या है, महाद्वीप व महासागरों के स्वरूप की व्याख्या करने वाले वे मत जो मानते हैं कि महाद्वीप व महासागर बनने के पश्चात ये अपने स्थान पर ही क्या है स्थिर रहे हैं। तो स्थिर मत के अंतर्गत, अपरवाही मत के अंतर्गत क्या है कि जो महासागर व महाद्वीप है उसके स्वरूप की व्याख्या करने वाले, उसके स्वरूप की जो व्याख्या करने वाले हैं, वो व्याख्या करने वाले जो उनके मत देने वाले हैं, उसको मत को मानने वाले हैं, जो मानते हैं कि जो महाद्वीप व महासागर बनने के पश्चात, स्थिर मत के अंदर क्या है, जो महाद्वीप व महासागर बनने के पश्चात, यानी कि महाद्वीप और महासागर बन गए और बनने के पश्चात ये क्या है अपने स्थान पर स्थिर है, अपने स्थान पर क्या है स्थिर है, अपने स्थान पर स्थिर है, यानी कि वो गति करते नहीं हैं, प्रवाह करते नहीं हैं, अप्रवाहित है, इसलिए तो इनको अपरवाही मत भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो मत देने वाले वो क्या कह रहे हैं कि महासागर और महाद्वीप जो बन गए वो वहीं पर रहेंगे, स्थिर होने वाला नहीं, कैसे नहीं यहाँ महासागर बना और फिर यहाँ आगे से बढ़ गया और यहाँ स्थान खाली हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई विद्वान स्थिर मत देने वाले भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए स्थिर मत के अंतर्गत ये हो गया अपने स्थान पर स्थिर रहे हैं, महाद्वीप व महासागर बनने के बाद अपने स्थान पर स्थिर रहे, ऐसा विद्वानों ने माना है, वो स्थिर मत वाले विद्वानों के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए यद्यपि यहाँ अनासाधन व निक्षेपण होता रहा है, लेकिन ध्यान रहे है तो ये स्थिर है, लेकिन यहाँ पर अनासाधन व निक्षेपण, अब देखिए अब निक्षेपण, अनासाधन और निक्षेपण है वो होता रहा है, भले ही यहाँ पर स्थिर है लेकिन यहाँ पर अनासाधन की प्रक्रियाएं होती रही है। और निक्षेपण यानी कि निक्षेपण का अर्थ होता है निक्षेप यानी जमाव, तो जमाव भी होता रहा है। अनासाधन का अर्थ होता है पृथ्वी पर अपर्दन और अपक्षय। अब देखिए अपर्दन और अनासाधन, देखिए अपर्दन और अपक्षय, अपर्दन और अपक्षय दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे अनासाधन कहेंगे। तो देखिए अनासाधन की प्रक्रिया है वो अपर्दन व अपक्षय दोनों के मिलन से बनी। अपर्दन यानी कटाव, अपक्षय यानी, अपक्षय का अर्थ होता है वहां पर जैसे चट्टान है कोई, उसका वहां पर टूटना, अपक्षय क्षय होना, और अपर्दन यानी वहां से अपर्दित होना, वहां से आगे बढ़ना, खिसकना। तो देखिए ये अपर्दन और अपक्षय की जो प्रक्रिया है उसको अनासाधन कहेंगे। और स्थिर मत के अंतर्गत यद्यपि अनासाधन और निक्षेपण यानी कि जमाव की प्रक्रिया क्या है ये होता रहा है, होती रहती है। अब देखिए इस मत के प्रमुख जो समर्थक विद्वान हैं, अब देखिए इस मत को मानने वाले जो विद्वान हैं, अब कौन कौन से विद्वान हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्थिर मत के अंतर्गत जो मानने वाले जो विद्वान हैं उस विद्वानों की श्रेणी में लॉर्ड कैल्विन है। जो पहले विद्वान है लॉर्ड कैल्विन, लॉर्ड कैल्विन महोदय हैं। उन्होंने महाद्वीप व महासागर की उत्पत्ति के बारे में बताया है। उन्होंने एक संकल्पना दी है, एक सिद्धांत दिया है और उसका नाम है वायवीय कुंडलीकार सिद्धांत। वायवीय कुंडलीकार सिद्धांत। देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कैल्विन के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वो वायवीय कुंडलीकार सिद्धांत है, जिसको हम गैसेस स्पाइरल थ्योरी कहते हैं। अब देखो ये मिलान वाले सवाल में पूछा जा सकता है, लॉर्ड कैल्विन फिर आगे दे दे, तो आपको ध्यान रखना है वायवीय कुंडलीकार सिद्धांत है वो लॉर्ड कैल्विन महोदय के द्वारा दिया गया है और ये स्थिर मत के अंतर्गत आता है।
अब देखिए एक और विद्वान हुई है सोलास। सोलास महोदय ने वायुदाब असमानता का सिद्धांत दिया है। वायुदाब असमानता का सिद्धांत। मैं स्थिर मत अप्रवाही मत वाले विद्वानों के बारे में बात कर रहा हूं। सोलास महोदय ने वायुदाब असमानता का सिद्धांत दिया है। और आगे बात करें तो इली डी ब्यूमॉन्ट, इली डी ब्यूमॉन्ट, इली डी ब्यूमॉन्ट महोदय ने फलकीय सिद्धांत दिया है। कौन सा? फलकीय सिद्धांत। ये आपके फर्स्ट ग्रेड और नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलान वाला सवाल आएगा, ये दे देंगे फिर एक तरफ सिद्धांत और फिर मिलान करो, और फिर उल्टा सीधा दे देंगे। अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी से मिलान कर सकते हैं और ये आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट भी हो सकता है। एक दो का याद रहेगा तो फिर भी चारों आपको ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए अगले विद्वान है, वो है लोथियन ग्रीन। लोथियन ग्रीन महोदय ने जो सिद्धांत दिया वो है चतुष्फलकीय सिद्धांत। चतुष्फलकीय सिद्धांत। अब ध्यान रखोगे, यहाँ पर देखो फलकीय फलकीय आ गया, दो फलकीय हो गए। अब एक तो है फलकीय सिद्धांत पूछे तो आपको इली डी ब्यूमॉन्ट है। अगर चतुष्फलकीय सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो आप लोथियन ग्रीन को याद रखोगे। हाँ, ये स्थिर मत अप्रवाही मत के विद्वानों के बारे में बात की। उन्होंने महाद्वीप व महासागर की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब हम अस्थिर मत वाले विद्वानों के बारे में, अस्थिर मत प्रवाही, जिसको हम प्रवाही कहते हैं, अस्थिर जो स्थिर नहीं है, जो प्रवाह करता है, प्रवाही यानी जो प्रवाह करता है, यानी कि महाद्वीप व महासागर। देखो अस्थिर मत वाले विद्वान क्या कहते हैं कि जो महाद्वीप और महासागर है वो क्या है, चलायमान गतिमान, वो स्थिर नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे पहले ये पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसे 33 महासागर के बारे में बताया गया है, और आज वहाँ पर 33 महासागर है ही नहीं, वहाँ पूरा मरुस्थल है। तो देखिए क्या हुआ, ये अस्थिर मत प्रवाही मत के बारे में तो बताया जा रहा है कि महासागर हैं और महाद्वीप हैं, वो क्या है, प्रवाही है, प्रवाह करते हैं, चलायमान है। तो देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के वे मत जो उनके निर्माण के पश्चात क्या हो गया भाई, निर्माण के पश्चात विस्थापन या प्रवाह का समर्थन करते हैं। निर्माण के पश्चात विस्थापन हो गए, एक स्थान से दूसरी जगह स्थापित हो गए, विस्थापन, या हम इसको प्रवाह भी कह सकते हैं। प्रवाह के क्या है, समर्थक है। यानी ऐसे विद्वान जो क्या कर रहे हैं, महाद्वीप व महासागरों के निर्माण के पश्चात, निर्माण तो हो गया, उसके पश्चात विस्थापन या प्रवाह के क्या है, समर्थक हैं। समर्थक यानी मानने वाले हैं। वो मानते हैं कि महाद्वीप और महासागर बन गए एक बार तो वो क्या होंगे, प्रवाहित भी होते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। जैसे इस लॉर्ड केल्विन महोदय, इली डी ब्यूमॉन्ट और लोथियन ग्रीन महोदय ने बताया कि जो एक बार महाद्वीप और महासागर बन गए तो वो वहाँ पर क्या रहेंगे, स्थायी रहेंगे, स्थिर रहेंगे, अप्रवाही रहेंगे, प्रवाह नहीं करेंगे। जबकि जो आधे विद्वान है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अस्थिर है, महाद्वीप और महासागर स्थिर नहीं है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान गतिमान है। जहाँ पर पानी के बड़े बड़े सागर महासागर थे वहाँ आज क्या है, धोरों वाली धरती है, पूरा मरुस्थल फैला हुआ है। तो देखिए इसके अंतर्गत जो आने वाले जो विद्वान हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो पहले विद्वान है अस्थिर मत वाले यानी कि प्रवाही मत वाले, वो है होम्स, और ये बहुत इम्पोर्टेंस है, कई बार पूछा भी गया है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। होम्स का सवनीय तरंग सिद्धांत, होम्स का सवनीय तरंग सिद्धांत।
तो देखिए होम्स महोदय का सवनीय तरंग सिद्धांत है, उसके अंतर्गत बताया गया है कि जो महाद्वीप व महासागर है वो उत्पत्ति होने के बाद यानी कि उसका निर्माण होने के पश्चात क्या है, वो अस्थिर है, स्थायी नहीं है, वो क्या है, प्रवाही है। अब देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दूसरा है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विस्थापन का सिद्धांत देखो बता रहे हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तो विस्थापन तो महाद्वीपों का हो रहा है, इसलिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत यानी महाद्वीपों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ते जा रहे हैं, अपना स्थान बदलते रह रहे हैं। अब देखिए हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 1556 में सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन का मत प्रस्तुत किया इब्राहम ऑर्टेलियस ने। सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन का जो मत प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, अब्राहम ऑर्टेलियस ने। अब्राहम ऑर्टेलियस, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन का मत किसने प्रस्तुत किया। तो ऐसे नहीं कि अल्फ्रेड वेगनर बता दो, अल्फ्रेड वेगनर नहीं है, उन्होंने तो क्या किया था, जो आधुनिक महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया था, लेकिन यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन का पहला मत दिया था वो अब्राहम ऑर्टेलियस के द्वारा दिया गया था, जो क्या थे, जो डस के क्या थे, कार्टोग्राफर थे। डस है, उस डस के क्या थे, कार्टोग्राफर थे। तो डस के कार्टोग्राफर थे कौन, अब्राहम ऑर्टेलियस। अब देखिए आगे बात करें, सोलह 1620 के अंतर्गत 1620 ईस्वी में फ्रांसिस एक बेकन था, उन्होंने भी महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताया, बेकन। फिर 1620 के बाद में 1850 के अंतर्गत फ्रैंकलिन कॉक्सवर्थ उन्होंने भी अस्थिर मत के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया। तो इसी प्रकार से 1858 के अंतर्गत ओरेंटियन स्टैंडर्ड टेलीग्राफ ने भी अब कोयलों की परतों के बारे में, उनकी समानता के बारे में व्याख्या की। और 1908 के अंतर्गत F.B. टेलर ने नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति। तो देखिए टेलर महोदय ने क्या बताया भाई, 1908 में F.B. टेलर ने नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब 1912 के अंतर्गत, ये देखिए लास्ट पॉइंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रखोगे। 1912 महाद्वीपीय प्रवाह, 1912 के अंतर्गत अल्फ्रेड वेगनर जो प्रथम विद्वान थे जिन्होंने महाद्वीप व महासागरों के वर्तमान स्वरूप की व्याख्या की है। तो देखिए 1912 के अंतर्गत बात करें अल्फ्रेड वेगनर के बारे में, तो ये प्रथम विद्वान है जिन्होंने क्या किया था भाई, महाद्वीप व महासागरों के वर्तमान स्वरूप की व्याख्या की थी।
यानी महाद्वीप और महासागरों के वर्तमान स्वरूप, यानी वर्तमान में महाद्वीप और महासागर कैसे हैं, उनकी जो व्याख्या है सबसे पहले किसने की थी, 1912 के अंतर्गत अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने की थी। महाद्वीप प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। इन्होंने एक सिद्धांत है महाद्वीपीय प्रवाह, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने किया था। तो इस प्रकार से महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने बताया। तो देखिए, पृथ्वी के ठंडा होने के बाद में क्या हुआ, महाद्वीप महासागर बने, और फिर उसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए। स्थिर मत यानी अपरवाही मत वाले विद्वान, उन्होंने महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के बारे में बताया, और अस्थिर मत वाले, परवाही मत वाले विद्वानों ने भी पृथ्वी पर महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति कैसे उसके बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।